हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये फरवरी 16 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग बनेगा। और जो लोग नई सुनने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय योर रीडिंग। हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 16 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। और तब तक के आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये है ओशो जेन टैरो डेक। इससे हम लोग 3 कार्ड ले लेंगे और आपकी इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। आपका फर्स्ट कार्ड लेंगे, आपका पास्ट एनर्जी। ओके, स्लोइंग डाउन, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड द present energy is harmony, 10 of cups energy, and your future energy is awareness. Okay, अवेयरनेस। अच्छा, तो आपका क्या हुआ? स्लोइंग डाउन। आपका जो पास्ट एनर्जी था वो स्लोइंग डाउन एनर्जी में है। एज इफ स्पिरिट इज टॉकिंग अबाउट बीइंग बिकमिंग लिटिल स्लो एंड मॉनिटर। हाँ, क्या कर रहे हैं आप, वो सब थोड़ा देखने के लिए। और उसके बाद है हारमोनी, यानी 10 ऑफ कप्स एनर्जी। इट कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का अप्रोच आ रहा है, या तो आपकी ब्लेसिंग्स बहुत चारों तरफ से आ रहे हैं। एंड द अवेयरनेस, धीरे धीरे इस सब के बीच से आपको एक ऐसा अवेयरनेस का पता चल रहा है। यू आर गेटिंग एन अवेयरनेस, लाइक कौन सा सही है, किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा प्यार ज़्यादा सच्चा दिख रहा है, ऐसा टाइप का। ठीक है, चलिए, लेनोर्मन डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे और मिथुन राशि आपकी इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे एग्जैक्टली स्पिरिट के पास आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, चलिए, लेट्स गो फॉर द 3 another cards from Lenormand deck. Okay, the stroke. Okay, the stroke, and the second card is Lily, Peace Lily, and third is the sickle. तो मतलब कुछ नया शुरू करने की एक न्यू स्टेप, स्लो डाउन क्यों बोले थे आपको स्पिरिट ने? आपको स्पिरिट ने बोला स्लो डाउन, थोड़ा शांति से चलो। वाई? बिकॉज द स्ट्रोक का मतलब इट्स अ न्यू बिगिनिंग कार्ड। तो मतलब स्पिरिट ही कहना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी की एक नया चैप्टर की शुरुआत होने वाला है। सो नया चैप्टर, नई सिलेबस, राइट? तो ये सब नया, जब हम लोग कुछ भी शुरू करते हैं ना, थोड़ा समझ के चलना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली पर्सन थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि एवरी डे एक लर्निंग प्रोसेस रहता है। तो वही मुझे लग रहा है, मे बी आपका कोई लर्निंग प्रोसेस चल रहा होगा पास्ट में। प्रेजेंट में आप क्वाइट धीरे धीरे आप परिस्थिति के साथ शायद अकस्टम्स हो रहे हैं और शांति ऐसा टाइप का हो रहा है कि आप धीरे धीरे प्यार को समझ रहे हैं, मैजिक को समझ रहे हैं, ब्लेसिंग्स को समझ रहे हैं। और आपकी अंदर बाहर एक शांत, काम एंड क्वाइट नेचर आपका ग्रोथ हो रहा है। एंड फ्यूचर में क्या है, उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि ओके, इसीलिए मेरा ये नया चैप्टर का शुरुआत था। सम न्यू स्पेसिफिक रीज़न जो आप ढूंढ के आपको मिलता है, और जैसे ही वो मिलता है वो आपके लिए अवेयरनेस का काम करता है। और संग संग आप क्या करते हो, कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स, इट कैन बी कैरेक्टर्स, इट कैन बी सिचुएशन, इट कैन बी पैटर्न, आपके दिमाग में चलता हुआ आइडियाज़, कुछ अनवांटेड थिंग्स आप कट करके आपके लाइफ से निकाल दे रहे हो। ठीक है, क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। स्पिरिट गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर जेमिनाई। मिथुन राशि की इस रीडिंग की कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
Clarifying cards for Gemini. Okay. The first card, Four of Pentacles. Second card, Seven of Cups. Mother of Cups. Nine of Cups. Okay. The Lovers. Oh my God, so beautiful. And the final Six of Wands. You know what? Six of Wands stands for victory. Six of Wands talk about becoming the butterfly from the cocoon. तो जैसे cocoon में दबा हुआ सा एक worm जो शांत बैठा हुआ था, सडनली उसको कुछ अवेयरनेस आया, उसने कुछ अनवांटेड थिंग्स कट करके फेंक दिया, देन a realization and becoming the butterfly. Wow, very deep, very deep. चलिए शुरू करते हैं. आपकी पास्ट एनर्जी को एक बार देख लेते हैं. पास्ट एनर्जी में आप एक्चुअली स्पिरिट से बैलेंस चाह रहे थे. आप स्पिरिट को बोल रहे थे आई वांट अ बैलेंस एनर्जी. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ शायद आप डील कर रहे हैं. जेमिनाई, मे बी सम ऑफ हाँ, कोई आपके, थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई है जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी के हैं, जिसके साथ आप शायद बैलेंस ढूंढ रहे थे. बट दैट पर्सन इज़ वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो है, स्लॉथ है. स्पिरिट ने, और फिर भी आपने उसके साथ ट्राई किए बात करने का, उसके साथ थोड़ा मिंगल होने का ट्राई किए, बट फाइनली यू कम टू नो कि लाइक नो, दिस बिगिनिंग विल नॉट गिव यू दैट रिजल्ट विच एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर. आपको बैलेंस ही सिर्फ नहीं चाहिए, आपको प्यार चाहिए, बहुत प्यार चाहिए. 9 ऑफ कप्स एनर्जी. आपको 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इफ़ यू वांट लव, दैट मीन्स इट शुड बी ऑफ 9 ऑफ कप्स. सो ऐसी परिस्थिति में आपने क्या किया, स्पिरिट से बात करने लगे तो ब्लेसिंग्स आया और बोले कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, धीरे धीरे से चलो और स्टेडी कदम लेके चलो, देखना everything will be sorted out. But yes, you have to be very much slow. Knight of Pentacles का एनर्जी. और तभी एक नया बिगिनिंग का शुरुआत हो सकता है. अगेन इट्स 17, नंबर 17. 7 + 1 = 8. तो मे बी स्पिरिट चाह रहे थे कि आप अपना फाइनेंस की तरफ थोड़ा नज़र घुमाएं. फाइनेंशियल बिगिनिंग, अ न्यू बिगिनिंग, मे बी आप घर खरीदना, मे बी आपका बिज़नेस शुरू करना, मे बी कुछ और ट्रैवलिंग. ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आपको पैसे का बहुत ज़रूरत और उसी पे आपका फोकस रहे. इसीलिए चारों तरफ की जो एनर्जीज़ है उसको स्पिरिट ने स्लो डाउन कर दिया और आप धीरे धीरे बैठ के समझने लगे. ओके, सो ये जो स्लो डाउन का एनर्जी है, ये आपका ग्रोथ के लिए, ये सेल्फ लव के लिए, ये आपका फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, एंड सबसे बड़ी बात जो है एक नया शुरुआत के लिए. 9 ऑफ कप्स एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई एंड अ वाटर साइन. You can be like Gemini and Scorpio, Gemini and Pisces, Gemini and Cancer. अगर आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है, वाटर साइन एंड एयर साइन, और एंड यू आर डीलिंग विद सम अर्थ साइन दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन स्पिरिट बोल रहा है जस्ट स्लो डाउन. दिस इज नॉट द पर्सन, दिस इज नॉट योर पर्सन. नो, लेट दिस पर्सन गो. ये आपका पर्सन नहीं है, ये आपका पास्ट एनर्जी था. नाउ वी आर लुकिंग फॉर योर प्रेजेंट एनर्जी. 10 ऑफ कप्स.
आपने पास्ट एनर्जी का एंडिंग किए थे 9 ऑफ कप से। सेल्फ लव का भरपूर एनर्जी था एंड प्रेजेंट एनर्जी शुरू हो रहा है 10 ऑफ कप्स। मतलब आपका एनर्जी और बढ़ रहा है, आपका ब्लेसिंग्स बढ़ रहा है। यू आर फीलिंग सेल्फ लव, कंप्लीट सेल्फ लव मोड में। शांत है, बहुत शांत, बहुत धीर स्थिर, बहुत कुछ समझने लगे हैं पहले से ज़्यादा। बहुत सारे लोगों की फेक प्यार को टटोलने लगे हैं। बहुत सारे लोगों की फेक एडमायरिंग को, लोग आपको बहुत चढ़ाते थे चने की झाड़ पे। आप समझ रहे हैं और समझ समझ के खुद को शांत कर रहे हैं, कंप्लीट शांत। और समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली 7 ऑफ कप्स एनर्जी में आप क्यों इतने दिन रह रहे थे। वाई 7 ऑफ कप्स मतलब आपको लग रहा था ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जैसे ये आपका थॉट था, आप सोचते थे कुछ खास आपकी ज़िंदगी की लोगों की तरफ देखते हुए आपको लगता था, ओ माय गॉड, दिस पीपल्स मुझे इतना प्यार करते, इतना मुझे मानते हैं, मुझसे इतना लगाव है इन लोगों का ना, क्या बोले। मत ही बोलो प्लीज़, कुछ मत बोलो, क्योंकि कुछ है नहीं। आप ये सोचते थे और निकला ये। आप दिन सोचते थे जिसको, वो रात की अंधेरा निकला। तो इसीलिए आपका ब्लेसिंग्स सेल्फ लव से शुरू होता है मिथुन राशि। आप जिन लोगों को आपका प्यारा, आपका चहीता, आपका खास समझ रहे थे, वो लोग आपके खास नहीं हैं। आप जिसको आपका प्यार का पंछी, आपका सोल पार्टनर सोच रहे थे ना, ये लवर्स है। ये कार्ड ना लवर्स है, और ये कार्ड का जो एनर्जी है, ये जेमिनी एनर्जी है, आप ही का एनर्जी है। यू आर सर्चिंग फॉर योर सोल पार्टनरशिप, यू आर सर्चिंग फॉर योर एग्जैक्ट लवर, यू आर लुकिंग फॉर, वेटिंग फॉर योर पर्सन। स्पिरिट बोल रहा है। और थोड़ा सा वो एक गाना था ना, मेरा गला बैठा हुआ है, बट स्टिल, थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तो थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, वही लग रहा है मुझे। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है विद इन द मंथ ऑफ जून, बिकॉज जून एंड जुलाई, राइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। जून एंड जुलाई, विद इन जून एंड जुलाई, मे बी यू विल फ्लाई विद दैट पर्सन वेरी सुन। बहुत जल्दी आपका मीटिंग हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ, सोल पार्टनरशिप के साथ, जिसके साथ एक्चुअल में आपको ज़िंदगी बितानी है। चलिए आपका फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं। फ्यूचर में है अवेयरनेस। कोई ऐसा इंसान से आपने टकराए थे, जो इंसान ने आपको, वो कहते हैं ना, बहुत अपनों ने गम दिया, बस शायद इस एक गम की कमी थी। इस एक गम ने, इस लास्ट जो आपको मिला है ना, वो गम ने आपको सच में झंझोड़ दिया। मेरे ख्याल से कोई लियो पर्सन है। अवेयरनेस, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट लियो। तो लियो का कोई एनर्जी ने आपको फाइनल मुक्का मारना, जिसको कहते हैं, एकदम से फ्लैट कर दिया, एकदम लास्ट स्ट्रोक था इसका। और इसके बाद ही आपने कंप्लीटली खुद को उस ग्रुप से, या तो खुद को, राइट, एग्जैक्टली, मतलब आपकी ज़िंदगी में ये लोग बहुत मायने रखते थे, आपने बहुत इम्पोर्टेंस दिया, फिर फाइनली आप ही ने खुद अपने हाथों से एक एक करके कट करके सबको भगा रहे हैं। और ये जो लास्ट पर्सन जिसने आपका सबसे बड़ा तमाशा बनाए,
इस पर्सन ने आपका आँख खोल दिया एक्चुअली। यही था जो आपको दर्द भी दिया, इंसल्ट भी किया, सबके नज़रों में इमैच्योर प्रूव किया, सबको मजाक, सबके सामने मजाक बना दिया, और इसी इंसान ने आपका आँख का पट्टी भी खोल दिया कि फ़ाइन, बिकॉज द कार्ड इज़ नंबर 10, ये फाइनली ख़त्म हुआ। इसी पर्सन के हाथों ही ये कम्प्लीटली ख़त्म हुआ। एंड मदर ऑफ कप्स, मतलब क्वीन ऑफ कप्स, आपके अंदर का वो प्यार, आपको महसूस हुआ कि नो 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 नो, आई एम नॉट अ बेगर, आई एम नॉट अ बेगर, मैं भिखारी थोड़ी हूँ कि प्यार मांगते मांगते मैं कहाँ 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 पहुँच रही हूँ मैं। सो फाइनल लव इज़ कमिंग, एंड अंदर से जो सेल्फ लव होता है ना, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लव। और उसी लव के कारण आपके अंदर का एक विक्ट्री हो रहा है। अंदर की सारी ऊंड्स खुद ब खुद आप अपने हाथों से मिटा रहे हो, उस पे मलहम कर रहे हो, और उसी से आप खुद से बटरफ्लाई बन के जाग रहे हो। जिस पर्सन ने आपको तमाशा बनाया, उसी पर्सन के सामने आप बटरफ्लाई बन के उड़ जा रहे हो। दिस इज़ योर फ्यूचर एक्चुअली। यू विल, देखिए अभी तक शो ख़त्म नहीं हुआ है, यू नो, शो ख़त्म होने में देर है, और जब ख़त्म होगा शो तब सबको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप यू आर द बटरफ्लाई। स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है? हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। पहले खुद जाग जाओ। जब तुम जाग जाओगे ना, तो प्यार, डिवाइन लव ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा। आपका हार्ट खोल दो और सब प्यार से सब कुछ एक्सेप्ट करो। देखो आपका प्यार आपसे कहीं नहीं जाएगा। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, जितना दोगे उतना ही वापस मिलेगा। तो आप पहले क्या ना आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए आपको मिल नहीं रहा था अकॉर्डिंग योर एक्सपेक्टेशन। सो बैलेंस नहीं हो रहा था। सो स्टॉप गिविंग and stop giving, stop expecting and analyze yourself। एनालिसिस करो आपके अंदर का जो एनर्जी है, आपका अंदर का प्यार को खोलने का, वो करने से आपका प्यार आपको मिल जाएगा। एंड मुझे फाइनली जो लग रहा है ना, बहुत जल्दी आपका प्यार आपके तरफ आ रहा है। सो यू आर गना बी द बटरफ्लाई, बिकॉज ओ हो थैंक यू सो मच। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे है, जैसे उड़ के आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो नंबर 6 द लवर, जैसे आपका साथी उड़ के आ रहा है आपके तरफ। एंड दिस इज़ ऑल्सो नंबर 6 ऑफ wands, द कार्ड ऑफ विक्ट्री। जैसे कोई आके आपको बटरफ्लाई बनने में हेल्प कर रहा है, आपके अंदर की उस जीत की जश्न मनाना, आपको आप एक मतलब आपको जो विक्ट्री मिल चुकी है उसकी अनाउंसमेंट करना, ऐसा एक एनर्जी आ रहा है। इट्स वंडरफुल, रियली इट्स वंडरफुल। बहुत खुश हूँ मैं जेमिनी। फाइनली you're gonna meet with your partner, soul partner very soon। और बहुत बहुत अच्छा एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे मार्च की रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।